अरे 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 सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन एक मिनट, अभी ये लड़की है तो ये कमोड पर खड़े होकर पेशाब क्यों कर रही है? इसका मतलब ये लड़की नहीं लड़का है। अब तो साफ गया। रामू 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 मेरी बात सुनो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी, बट प्लीज अपने साहब को कुछ भी मत बताना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं साहब को कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे मुझे तो पता लग ही गया कि जैसे आप दिखते हो हाँ वैसे हो नहीं। और वो क्या है ना, ये बात अगर साहब को पता लगी तो उनका दिल टूट जाएगा। वो प्यार जो करता है आपसे। प्लीज रामू प्लीज, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी। प्लीज ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, न साहब को न घर में किसी को। ठीक है मैम साहब, मैं साहब को कुछ नहीं बताऊंगा। और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो और मैं तुम्हारी बात छुपा लूंगा। और वैसे भी हर बात छुपाने की ना कीमत होती है। मैं आपकी बात छुपा लूंगा, आप मुझे मेरी कीमत दे दो। कीमत? बता तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे पैसे दूंगी। मैं तेरी मुंह बोली कीमत चुकाऊंगी, बता। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने आपसे पहले भी बोला था हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए। ये सब क्या कर रहे हो रामू, ये सब ठीक नहीं है। क्या चल रहा है ये? रामू कौन कहाँ जाने की बात कर रहा है ये? कुछ नहीं, वो रामू को गाँव जाना ना, वो थोड़ी सैलरी बढ़वा रहा था अपनी। किस बात की सैलरी? अभी तो इसकी सैलरी बढ़ाई है मैंने। अरे वो ना ये बोल रहा था इसकी मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बोल रहा था कि मैं साहब को बोलूँगा ना तो साहब गुस्सा करेंगे, तो मैडम आप बोल देना, तो इसलिए वो मेरे को बोल रहा था सैलरी के लिए। यार इसके ड्रामे खत्म नहीं होते रामू के। कभी इसका कोई बीमार पड़ जाता है, कभी इसका कोई बीमार पड़ जाता है। परसों इसकी माँ बीमार थी, 4 दिन पहले इसका ताऊ बीमार था। इसका तो चलता रहता है। तब तक सैलरी बढ़ाता रहूँगा यार मैं इसकी। अरे बेबी चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, इसको मैं अपना आप देख लूँगी, ठीक है? जो भी होगा मैं अपना आप कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ। ठीक है। मेम साहब क्या सोचा आपने? अरे रामू प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ अब ठीक नहीं है। अरे क्यों ठीक नहीं है? सब ठीक है। आपके राज में छुपा रहा हूँ मैं। रामू मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप कंफर्टेबल नहीं हो? कोई नहीं, आपके राज छुपाने में मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मुझे भी झूठ बोलने की कीमत चाहिए, मैं भी झूठ नहीं बोल सकता, वरना मैं भी सबको सब बता दूंगा सच सच। प्लीज़ ऐसा मत करो रामू, प्लीज़ मत करो। सुनो रामू मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, प्लीज़ मत करो। साहब हमको ना आपको एक बात बतानी है, बहुत ज़रूरी। आप जल्दी से घर पे आ जाइए। हाँ रामू, क्या बात करनी तुझे मुझसे जो इतना अर्जेंट बुलाया तूने मुझे? मालिक, मेम साहब ना आपसे एक राज छुपा रही हैं। अच्छा, कौन सा राज? वो मालिक, वो क्या है ना, मेम साहब ने आपके लिए ना एक सरप्राइज प्लान किया आपके बर्थडे के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और उन्होंने आपके लिए ना एक बाइक ली है, वो भी 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए में? 1.5 लाख रुपए यार कौन फूकता अपने बर्थडे के अंदर? हाँ मालिक, हम भी बहुत देर समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेम साहब को, मेम साहब मानते ही नहीं है। आपका बर्थडे अच्छे से बन जाता, पर मेम साहब किसी की सुने तो ना। तू सही कह रहा है यार, तेरी मालकिन ना किसी की भी नहीं सुनती है, वो सिर्फ अपने दिल की करती है जो उसका मन करता है। हाँ सुन, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मैं तेरे से ना बाद में आके बात करता हूँ, ठीक है? मेम साहब, अगर आपको साहब को सब बताना होता ना तो आप पहले ही बता देती, पर लेकिन आपने नहीं बताया, तो मैं जो कहता हूँ वो करो चुपचाप। छोड़ो रामू, प्लीज़ बदतमीजी मत करो, छोड़ो प्लीज़। साले क्या हरकत कर रहे हैं अपनी मैडम के साथ? ये तेरी कौन सी हरकत है ये? अरे अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो अभी काम पे गए थे ना। चला गया था मैं, लेकिन वापस आ गया हूँ। ये हरकत कौन सी कर रहा तू अपनी मैडम के साथ? तेरे को शर्म नहीं आती? साहब लेकिन आपको नहीं पता, मेम साहब लड़की नहीं लड़का है। साले तेरे बारे में ना तेरी मैडम ने मेरे को पहले बता दिया था कि तेरी उसके ऊपर गंदी नजर है, तभी तेरे ऊपर ना हमने ये रोटी टेस्ट करा है, और तभी हम दोनों ने मिलकर तेरे ऊपर ये ट्रांसजेंडर का ना प्लान बनाया था। और साले तो इस प्लान के अंदर ना फंस चुका है। अब देख तेरी कैसे कुटाई होगी। मालिक, मालिक मुझसे गलती होगी, मालिक मुझसे गलती होगी।
मेम साहब मुझसे गलती हो गई। मेम साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मालिक प्लीज़। साले तू माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तूने जिस थाली के अंदर खाया है ना, तूने उसी में छेद कर दिया है। अबे थोड़ी तो शर्म कर लेता कि वो मेरी मालकिन है। तू उसके ऊपर गंदी नजर डाल रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अबे बेशरम, ये ब्लैकमेल ना साले किसी और को करिए जाकर। और साले तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पुलिस मालिक ऐसा मत करो, मैं बर्बाद नहीं होऊंगा मालिक। मुझे कोई काम नहीं देगा मुझे मालिक। साले काम तुझे कोई नहीं देगा। अभी बेशरमाई दिखा रहा है अपनी। साले ऐसी बेशरम हरकत करता है और काम के चक्कर में पड़ा हुआ है अभी भी। जाके अपनी मेम साहब से माफी मांग ले, शायद तेरे को माफ कर दे। मेम साहब मुझे माफ़ कर दो। मेम साहब आगे से नहीं होगा। मेम साहब मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हम सब गलती हो गई मुझसे। ये सब तो करने से पहले सोचता ना तू। मुझे पता था कि तेरी गंदी नजर है मेरे ऊपर। हमने इसी वजह से, मैंने और तेरे मालिक ने मिलकर तुझे फंसाने का प्लान बनाया था। साले ये सब करने से पहले ना तुझे सोचना चाहिए था, पर तूने नहीं सोचा। और अब चल थाने मेरे साथ। मेम साहब